हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये शाण्डिल्याह्वयवं शबारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः
बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गो माता की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान पुराण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राजा राम जय राजा राम। राजा राम जय राजा राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान पुराण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र, जिनकी वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आगामी 7 दिनों तक हम सभी लोग ज्ञान वैराग्य भक्ति की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। भगवान श्री गिरिराज जिनकी तलहटी में, जिनकी उपत्यका में विराजमान होकर हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस कथा के मुख्य यजमान श्री राम स्वरूप सामरिया जी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप यह संयोग बना कि गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में बैठकर श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को सुनने और सुनाने का अवसर हो। ये भगवान की महती कृपा का फल है। भगवान जब जीव पर विशेष कृपा करते हैं तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन संपत्ति, पुत्र परिवार, ये तो प्रारब्ध के अनुकूल व्यक्ति को मिलता रहता है, लेकिन सत्संग की प्राप्ति ये भगवान की कृपा का फल है। भगवान की जब कृपा होती है, जीव के जन्म जन्मांतर के अनेक योनियों में भटकने की दुर्दशा को देखकर भगवान के हृदय में जब करुणा उत्पन्न होती है, तब भगवान कृपा करते हैं और जीव को सत्संग मिलता है। और सत्संग में आकर भगवान के स्वरूप को, भगवान की महिमा को जानकर
अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके संसार के दुख से निवृत्त होने की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न होती है और तब जीव इस भक्ति मार्ग के पथ पर चलकर परम कल्याण को प्राप्त करता है। ये भगवान की कृपा का फल है। भगवान जब कृपा करते हैं तब ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। ब्रज का ये पवित्र क्षेत्र, गिरिराज महाराज की सन्निधि और श्रावण का पवित्र मास, श्रावण मास में ही श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने गांव के लोगों को कथा सुनाई और इस कथा को सुनकर गांव के सभी लोग मुक्त हो गए। भागवत के महात्म्य में वर्णन है कि श्रावण के मास में गोकर्ण जी ने जब कथा सुनाई तो 7वें दिन स्वयं भगवान विमान लेकर के आए और कथा व्यास जी को गले लगाया और उनको विमान में बैठाया और जितने श्रोता थे गांव के उन सब को विमान में बैठाकर भगवान वैकुंठ लेकर के चले गए। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संगताः, जिस प्रकार त्रेता युग में श्री राम जी के साथ संपूर्ण अयोध्यावासी वैकुंठ चले गए थे, वह घटना दोबारा उसी प्रकार की घटना गोकर्ण जी के गांव में घटित हुई। अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीताः गोलोकम योगी दुर्लभम। योगियों को जो दुर्लभ है ऐसे गोलोक की प्राप्ति भगवान ने करा दी। इस कथा का प्रभाव बड़ा अद्भुत है। लेकिन कथा कैसे सुनी जाए, उसके कितने नियम हैं, कितने विधान हैं, उन समस्त विधानों का, नियमों का व्यक्ति पालन कर सके तब कथा दत्त चित्त होकर सुननी चाहिए। कथा पवित्र होकर अल्पाहार करते हुए सुख सुविधाओं का त्याग करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। कथा में अभिमान से रहित होकर, प्रदर्शन से रहित होकर, व्यर्थ की औपचारिकताओं के चक्कर में न पड़कर एकमात्र भगवान के गुणगान पर अपने ध्यान को केंद्रित रखकर भगवत चर्चा ही श्रवण करना और भगवान के ही विषय में विचार करना, ये भागवत कथा है। और भागवत कथा में कथा से ज्यादा जब औपचारिकताएं हो जाती हैं, प्रदर्शन हो जाता है, एक दूसरे का सम्मान बहुमान और सबके प्रति आदर भाव दिखाने के चक्कर में केवल यही सब करते हुए समय बीत जाता है और जिस विषय की चर्चा के लिए हम लोग बैठते हैं वो चर्चा के लिए समय नहीं हो पाता। वस्तुतः भगवान की कथा में जो आए हैं वो सब भगवान की कथा सुनने आए हैं, कोई मेहमान बन करके नहीं आए। जब आपके घर में कोई फंक्शन हो तब आपके ये मेहमान हैं, बाकी यहाँ कोई आपका मेहमान नहीं। यजमान को यही सोचना चाहिए, चाहे कोई नाराज हो चाहे बुरा लगे तो अपने घर चला जाए। काहे को यहाँ गोवर्धन में आकर के इतनी दूर बैठे, यहाँ भगवान की चर्चा सुनने आए। और यहाँ आकर के कथा सुनने वाले को, बुलाने वाले से ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि तुम हमारा आदर करो, हमारी देखरेख करो, हमारी साज संभाल करो। बुलाने वाले ने आपको यहाँ आदर पूर्वक प्रेम से बुलाया, इतना ही पर्याप्त है। आप तो आकर के कथा सुनो। और तीर्थ में आकर जितना आप तप करोगे, जितने त्याग से रहोगे, जितना अधिक से अधिक समय भगवान की चर्चा में बिताओगे, तब तो तीर्थ में आकर कथा सुनने का महत्व है। अन्यथा जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, ऐसे घूमने आए हो तो बात अलग है। ये भागवत की कथा है। इस कथा को सुनकर के महाराज परीक्षित मुक्त हो गए।
वेदव्यास जी कहते हैं कि परीक्षित यत् साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। परीक्षित साक्षी हैं इस बात के कि श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, मुक्ति मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है, चरम पुरुषार्थ मोक्ष है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, और मोक्ष पुरुषार्थ के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। योग के द्वारा अगर मोक्ष चाहते हो तो योग मार्ग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग की सिद्धि करो, तब मोक्ष मिले। ज्ञान मार्ग से अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो ज्ञान मार्ग में कहा गया कि ब्रह्म के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी वस्तु नहीं है, एकमात्र भगवान ही है, एकमेवाद्वितीयम। और उस अद्वैत तत्व को जान लो और उसके साथ हमारी आत्मा का तादात्म्य हो जाए, हम उससे अभिन्न हो जाएं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानमानंदम ब्रह्म। इन वेद वाक्यों के अनुसार ज्ञान मार्ग में चलकर उस परमात्मा के साथ हमारा तादात्म्य हो जाए तो मुक्ति। इसके अतिरिक्त किसी तीर्थ में जाकर मोक्षदायिनी पुरी में जाकर के वास करें, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हेवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। मोक्ष देने वाली 7 मोक्षदायिनी पुरियों में कहीं जाकर के जीवन व्यतीत करे और वहीं पर रहकर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दे तो उसे मुक्ति मिल जाए। लेकिन कहीं भी रहकर केवल सुनने से मुक्ति मिल जाए, इतना सरल उपाय? तो कहते हैं इतना सरल उपाय तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है कि इसे व्यक्ति सुन ले तो सुन करके मुक्त हो जाए। परीक्षित यत् साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। परीक्षित इसके साक्षी हैं जो श्रवणगत मुक्ति प्राप्त कर ले, इसे सुन करके मुक्त हो गए। भागवत क्या है? ये वेदों का व्याख्यान है। चारों वेदों में जो ज्ञान कर्म भक्ति का निरूपण है, वेदांत उपनिषद में ब्रह्म तत्व का जो निरूपण है, उसी की सरल व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते। सर्व वेदांत सारम ही, समस्त वेदांत का ये सार है। वेदांत माने उपनिषद, उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है, क्योंकि जितने उपनिषद होते हैं वो वेद के ग्रंथ का अंतिम चैप्टर होता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का अंतिम अध्याय जो है वही ईशावास्योपनिषद है। सतपथ ब्राह्मण का जो अंतिम कांड है वही बृहदारण्यक है। जितने उपनिषद होते हैं वो वेद के ग्रंथ का अंतिम अध्याय, अंतिम चैप्टर, अंतिम प्रपाठक जो भी कह लो, इसीलिए उसे वेदांत कहा जाता है, वेद का अंतिम भाग। और वेद के अंतिम भाग में ही परमात्मा का विशेष रूप से निरूपण किया गया है। वेद के अंतिम भाग को, उपनिषद को, श्रुति का, वेद का सिर कहा जाता है। श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासी। श्रुतियों के, वेदों के सिरोभाग उपनिषद में श्रीनिवास परमात्मा ब्रह्म तत्व का निरूपण किया।
उन्हीं सारे विषयों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी ने कथाओं के माध्यम से किया है। वेदों के तत्व का ही वर्णन भागवत में हुआ है। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं ये भागवत क्या है? बोले वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी वृक्ष का गलित फल है, पका हुआ फल है। वृक्ष में फल तो लगता है, लेकिन फल जब छोटा हो तो खाने लायक नहीं रहता। अध पका हो तब भी खाने लायक नहीं रहता। जब वो पूर्ण परिपक्व हो जाता है, रस से भर जाता है, तब वह फल आस्वादन का विषय बनता है। तो वेद के फल को, वेद रूपी वृक्ष का जो फल है वह परिपक्व हो गया, रसपूर्ण हो गया, और वही फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। वेद व्यास जी कहते हैं, हे रसिकों, हे भावुक भक्तों, इस रस को पियो। ये भागवत रस ऐसा रस है जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है। स्वर्ग में क्यों दुर्लभ है? बोले स्वर्ग में दुर्लभ इसलिए है कि अगर स्वर्ग में ये रस हो जाए तो फिर स्वर्ग स्वर्ग ही नहीं रहेगा। क्यों? बोले स्वर्ग में अगर भागवत रस मिले तो स्वर्ग में रहने वाले जितने देवता हैं वो क्या होंगे? बोले मुक्त हो जाएंगे, वो भी वैकुंठ चले जाएंगे, फिर स्वर्ग तो खाली हो जाएगा। स्वर्ग में देवताओं को ये कथा प्राप्त नहीं होती। वर्णन है कि जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी गंगा के तट पर विराजमान हुए और मंगलाचरण करने जा रहे थे, तब तक देवता लोग अमृत कलश लेकर के आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। अमृत कलश लेकर के देवता लोग वहां पर आए। राजा परीक्षित ने देखा, उन देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, हे मुनिवर, ये राजा परीक्षित मरने के डर से कथा सुन रहे हैं। हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए, ये अमृत इनको पिला दो, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। तक्षक नाग के काटने पर भी इनकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि अमृत पी लेंगे। और जो भागवतामृत आप इनको पिलाने जा रहे हैं, ये भागवतामृत आप हम देवताओं को पिला दीजिए। हम देवताओं को स्वर्ग में भागवतामृत दुर्लभ है, और मृत्यु लोक में रहने वाले प्राणियों को स्वर्ग का अमृत दुर्लभ है। तो ऐसा करते हैं कि अदला बदली कर लेते हैं, स्वर्ग का अमृत आप हमसे ले लो और धरती का जो अमृत भागवतामृत है ये आप हमको दे दो। ये देवताओं ने प्रस्ताव रखा। देवताओं ने कहा कि सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। अपने कार्य को करने में कुशल देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा कि कथा सुधाम प्रयच्छस्व। हे भगवान, ये कथा सुधा आप हमको दे दीजिए, और गृहीत्वैव सुधामिमाम, और ये स्वर्ग की जो सुधा है ये आप राजा परीक्षित को दे दीजिए। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। इस प्रकार विनिमय हो जाने पर, अदला बदली हो जाने पर
राजा अमृत पी लेंगे और हम सब लोग कथामृत पी लेंगे। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, हम सभी लोग भागवतामृत पिएंगे। सुखदेव जी ने उन देवताओं की ओर देखा और विचार किया, क्या ये कथा के अधिकारी हैं? तो सुखदेव जी ने देखा वे देवता कथा के अधिकारी नहीं थे। कारण बोले वो देवता चतुराई से कथा प्राप्त करना चाहते। दुनिया के बड़े बड़े काम व्यक्ति चालाकी से, बुद्धिमानी से कर लेता है, लेकिन भगवान की कथा तो विनम्र होकर, दीनहीन होकर, चालाकी, चतुरता, बुद्धि चातुर्य का त्याग करके श्रवण करना चाहिए। देवता चतुरता कर रहे थे, अमृत देकर के कथा ले ले। जैसे व्यापार में व्यक्ति कम पैसा देकर के महंगा माल ले लेता है, ये ना व्यापार है। व्यापारी बुद्धि तो हर जगह व्यापारी बुद्धि से काम नहीं चलता। संसार में व्यापार चले लेकिन धर्म में व्यापार नहीं चलना चाहिए। लेकिन जिसकी व्यापारिक बुद्धि सदा रहती है वो धर्म में भी व्यापार ही करने लगता है। वो सोचता है धर्म भी खरीदा जाता है, पैसा दो धर्म खरीद लो, पैसा दे करके धर्म को अपने हिसाब से परिभाषित कर लो। ऐसा नहीं होता, धर्म में व्यापार नहीं होता। अगर धर्म में भी व्यापार ही हो जाए कि थोड़ा खर्चा करके ज्यादा धर्म हम कमा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। धर्म तो विशुद्ध भाव से होता है, विनम्र भाव से होता है, त्याग की वृत्ति से होता है। देवता तो व्यापार करना चाहते थे। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। आज की मानव की यही स्थिति है। आज मनुष्य स्वयं धर्म नहीं करना चाहता, लेकिन धर्म का फल चाहता है। धर्म का फल क्या है? बोले धर्म का फल है सुख, शांति, समृद्धि, आनंद। सुख, समृद्धि, आनंद तो व्यक्ति चाहता है, लेकिन धर्म नहीं करना चाहता। व्यक्ति सोचता है धर्म ना हमें करना पड़े, हम पैसा दे दें, हमारे बदले में कोई दूसरा धर्म कर दे और उसका फल हमको मिल जाए। आज यही तो है। तो महाराज व्रत करो, बोले व्रत तो नहीं हो पाएगा। बोले इतना पाठ करो, बोले हमसे नहीं हो पाएगा। पंडित जी कर दें, हम दक्षिणा दे देते हैं। बोले हर जगह ये व्यवस्था नहीं चलती है। ज्ञान के लिए, समझने के लिए, थोड़ी देर के लिए तो ठीक होती है, लेकिन सब कुछ धर्म कर्म कोई दूसरा कर दे और तुम पैसा दे दो और उसका फल तुमको मिल जाए, ये धर्म कोई खरीदने की वस्तु है? कुछ जीवन में अपने भी त्याग हो, तप हो और साधना हो, तब धर्म का फल प्राप्त होता है। इसलिए धर्म के फल को तो हर व्यक्ति चाह रहा है, लेकिन स्वयं धर्म नहीं करना चाहता। न अपना आहार शुद्ध करना चाहता है, न व्यवहार शुद्ध करना चाहता है, न जीवन शैली को बदलना चाहता है, न ढंग से वो तपोमय जीवन जीना चाहता है, लेकिन धर्म का फल जो सुख है वो चाहता है। और ये चतुराई काम नहीं आती। ये चतुराई भगवान सब जानते हैं। बंधुओं, देवताओं ने कहा ये अमृत हमको मिल जाए। सुखदेव जी ने सोचा ये देवता तो बड़े चतुर हैं और ये स्वार्थी भी। इनको कथामृत देना ठीक नहीं। कथा अधिकारी व्यक्ति को सुनाना चाहिए, जो उस कथा का अधिकारी हो, जिसके हृदय में भगवत प्रेम हो। चतुरता और छल कपट से युक्त व्यक्ति को कथा सुनाने का भी कोई फल नहीं होता, वो कथा सुनाना व्यर्थ हो जाता है। सुखदेव जी ने सोचा ये देवता बड़े चतुर हैं, इनको क्या कथा सुनावें। अब ये यहां से चले जाएं तभी हम कथा शुरू करेंगे। अवांछनीय तत्व जब तक बैठा रहेगा तब तक तो कथा सुनाने वाले के अंदर भाव ही नहीं आएगा। सुखदेव जी ने सोचा अब ये चले जाएं तब मैं कथा सुनाऊं,
और देवताओं को सुखदेव जी ने विदा कर दिया। क्यों विदा कर दिया? बोले अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय, उन देवताओं को सुखदेव जी ने अभक्त समझा, ये भक्त नहीं है। और जो भक्त नहीं उसको क्या कथा सुनाए? अब ये चले जाएंगे तभी हम कथा सुनाएंगे। हमारे पूज्य महाराज श्री थे, कथा में जो आगे बैठे, अगर कहीं इधर उधर वो देख ले, महाराज श्री कहते थे उठो पहले जाओ, यहां से पीछे जाओ, तुम पूरी कथा बिगाड़ोगे। तो बोले तुमको कथा सुनना नहीं तो आगे क्यों बैठे? जिसको कथा नहीं सुनना वो पीछे बैठे और जब मन करे तब उठ करके चला जाए, और आगे वो बैठे जो बैठे तो फिर अंत तक बैठा रहे, तब कथा होती है। और कोई सोए, कोई बीच बीच में मोबाइल चलाए, 3 बार पानी पिए, तो फिर कथा क्या है? अरे 3 घंटे शांति से बैठकर भगवान में मन लगाओ, तब कथा सुनने का आनंद। सुखदेव जी ने उनको विदा कर दिया देवताओं को, और राजा परीक्षित को कथा सुनाई। नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 शौनकादि मुनियों को ये कथा श्री सूत जी सुनाते हैं। 88,000 मुनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री शौनक जी महाराज, महर्षि शौनक, जो ऋग्वेद के आचार्य हैं, परम विद्वान हैं, सूत जी के चरणों में बैठकर उन्होंने प्रश्न किया कि हे भगवान, इस घोर कलिकाल में जीव के कल्याण का उपाय क्या है? यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गतः। इस कलयुग में प्रायः मनुष्य आसुरी स्वभाव के हो चुके हैं। कलयुग का यही प्रभाव है। देखने में तो हम मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव असुरों जैसा हो गया। ऐसी स्थिति में इनकी शुद्धि कैसे हो? क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। इनकी शुद्धि कैसे हो? हम तो हैं मनुष्य, लेकिन स्वभाव असुरों जैसा बना लिया है। ये स्वभाव कैसे बदले? इसकी शुद्धि कैसे हो? इसका उपाय क्या है? और इस कलयुग में भगवान कैसे मिले? ये दूसरा प्रश्न किया। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण की प्राप्ति का निश्चित साधन क्या है? कृष्ण कैसे मिले? इसका आप हमें वर्णन करके सुनाओ। शौनक जी ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा होगी तो निश्चित रूप से हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। स्वर्ग में चिंतामणि होती है, उस मणि का बड़ा महत्व है, लेकिन क्या महत्व है? बोले वो स्वर्ग की चिंतामणि व्यक्ति के चिंतित पदार्थ को दे सकती है। हाथ में चिंतामणि लेकर के चिंतन करो, हमको रसगुल्ला मिल जाए, हाँ, तो बिना दूध बिना छेना के तुरंत रसगुल्ला प्रकट हो जाएगा। वो चिंतामणि है, वो तुम्हारे चिंतित पदार्थ को दे देगी। चिंतामणि हाथ में लेकर के जो चिंतन करो वो प्राप्त हो जाए। लेकिन उस चिंतामणि का भी एक सामर्थ्य है। वो चिंतामणि घर मकान दुकान बेटा बेटी धन संपत्ति तो दे सकती है, लेकिन उस चिंतामणि से हाथ में लेकर के चिंतामणि को कहो कि हे चिंतामणि, तू मुझे कृष्ण का दर्शन करा दे, नहीं। उस चिंतामणि को हाथ में लेकर के कहो भगवान गोविंद के चरणों का अनुराग प्राप्त हो जाए, बोले नहीं, वो चिंतामणि ये सब नहीं दे सकती। स्वर्ग में एक वृक्ष होता है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। उस कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है? बोले उसकी भी यही विशेषता है
कल्प वृक्ष के नीचे जाकर जो कल्पना करो वही कल्पना साकार हो जाए। लेकिन उस कल्प वृक्ष से कहो हमें कृष्ण से मिला दो, हमें भगवान के चरणों की भक्ति दे दो, हमें संसार बंधन से मुक्त कर दो, हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करके गोविंद के चरणों में स्थान प्रदान कर दो। बोले वो कल्प वृक्ष ये नहीं कर सकता। सौनक जी कहते हैं कि चिंतामणिर्लोक सुखम, स्वर्ग की चिंतामणि भी क्या दे सकती है? बोले संसार का सुख दे सकती है। स्वरद्रुह स्वर्ग संपदम, स्वर्ग का कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा दे सकता है। लेकिन इस धरती पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी ज्यादा महान अगर कोई दिव्य वस्तु है तो वो क्या है? बोले वो गुरु है। सौनक जी कहते हैं प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो वो संसार का सुख भी दे देते हैं, दुख की निवृत्ति भी कर देते हैं और वैकुंठ की भी प्राप्ति करा देते हैं। जो काम चिंतामणि नहीं कर सकती, जो काम कल्पवृक्ष नहीं कर सकता, वो काम गुरु जी कर देते हैं। इसीलिए गुरु की महिमा गाई जाती है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सौनक जी कहते हैं कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, तुम्हारे हृदय में भगवान के पद प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। और सुनो, श्रीमद् भागवत महापुराण जिसको सुखदेव जी ने गाया है, ये कथा मन को पवित्र करने वाली है। सूत जी कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते। भगवान कैसे मिलेंगे? प्रश्न था। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत। तो कहते हैं भगवान तो मिलने को तैयार बैठे हैं, लेकिन हमने अपने हृदय में इतनी गंदगी भर रखी है कि उस गंदगी की बदबू इतनी जबरदस्त है कि ठाकुर ने सन्निकट आना नहीं चाहिए। ऊपर से चाहे जितना परफ्यूम हम लगा लें, लेकिन हृदय की जो गंदगी की बदबू है वो ठाकुर को सहन नहीं हो रही है। वो बदबू क्या है? बोले तुम्हारे मन के अंदर निर्मलता नहीं, मन को हम निर्मल नहीं बना पा रहे हैं। देह को खूब सजा लेते हैं, अपने आसपास के वातावरण को सजा लेते हैं, लेकिन मन हमारा गंदा ही रहता है। मन में वही काम, वही क्रोध, वही विकार, वही राग द्वेष, वही ईर्ष्या, वही पाखंड, वही छल, वही दंभ। हृदय निर्मल नहीं हो रहा। और भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारा हृदय निर्मल नहीं होगा तब तक हम नहीं मिलेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छीत्र न भावा, मोहि कपट छल छीत्र न भावा। मोहि कपट छल छीत्र न भावा, मोहि कपट छल छीत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे कौन पाएगा? कहते जिसका मन निर्मल होगा। पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं। पहली बात, भगवान कैसे मिलेंगे? तो बोले भगवान से ही पूछ लो कैसे मिलोगे भाई आप। तो भगवान कहते पहले तुम अपना मन निर्मल करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब मन निर्मल करना है।
अब मन कैसे निर्मल करें, कौन से साबुन से इसको धुलें, कहां जाएं, गंगा नहा लें? बोले गंगा नहाओगे तन निर्मल हो जाएगा, दान करोगे धन निर्मल हो जाएगा, तपस्या करोगे तन निर्मल होगा। मन, बोले मन तो ज्यों का त्यों बना रहता है। बोले मन को निर्मल करने का क्या उपाय है, इसको किस गंगा में स्नान करें? तो वेद व्यास जी कहते हैं अपने मन को जब भगवान की कथा गंगा में स्नान कराओगे तब ये मन निर्मल होगा। जब तक आपका मन कथा गंगा में डुबकी नहीं लगाएगा, बार बार भगवान की कथा को, चरित्र को नहीं सुनोगे, तब तक मन निर्मल नहीं होगा। एतस्मात् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। चाहे जितना तीर्थ में घूम लो, तपस्या कर लो, दान कर लो, अनुष्ठान करवा लो, बड़े बड़े भंडारे कर लो, पुण्य मिलेगा, उसका फल भी मिलेगा, लेकिन मन की शुद्धि, बोले मन की शुद्धि तो बिना कथा सुने नहीं होगी। इसीलिए बार बार भगवान की कथा श्रवण करते रहना चाहिए। बार बार भगवान की कथा को सुनो। ज्यों ज्यों भगवान की कथा को सुनते रहोगे मन शुद्ध होता चला जाए। स्वयं भगवान कहते हैं, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः। जब जीव मेरी इस पुण्य गाथा को, कथा को बार बार सुनता है तो धीरे धीरे उसका मन निर्मल होने लगता है, और फिर धीरे धीरे उसका मन इतना निर्मल हो जाता है कि उसके मन के दर्पण में ही भगवान का दर्शन होने लगता है। जैसे शीशे में मुंह नहीं दिखता है, कब? बोले जब शीशा गंदा होता है। शीशा साफ हो जाए बोले तो उस दर्पण में फिर अपना मुख प्रतिबिंब दिखता है। ये मन रूपी दर्पण जो है, इस मन रूपी दर्पण पर जो गंदगी जमी है उसे जब साफ करेंगे तो अपने मन रूपी दर्पण में ही गोविंद का दर्शन होगा। इसीलिए भक्तों ने गाया है ना, ये मन दर्पण कहलाए। ये मन क्या है? वो दर्पण है। जिस दर्पण में हम गोविंद का दर्शन करें, लेकिन वो इतना गंदा है, और वो तो गंदा है ही है, लेकिन साथ साथ हम अंधे भी हैं। हाँ, ये दूसरी विडंबना है। शीशा बहुत साफ हो लेकिन अंधा व्यक्ति हो तो क्या करे? अंधे को क्या दिखेगा? आंख भी हो और दर्पण भी साफ हो। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखें किम दीना। मुकुर मलिन, मन रूपी मुकुर माने दर्पण मलिन है, और आंख से हम अंधे। तो आंखों में हमारे लालसा की ज्योति हो और हमारा मन रूपी दर्पण निर्मल हो जाए तो फिर तो भगवान का साक्षात्कार हो। इसका उपाय क्या है? बोले इसका उपाय यही है कि भगवान की कथा सुनने से दोनों काम हो जाएगा। दोनों काम क्या होगा? बोले कथा सुनने से मन रूपी दर्पण भी निर्मल हो जाएगा और भगवत दर्शन की लालसा भी उत्पन्न हो जाएगी। दोनों उत्पन्न होगा। जब तक सुनोगे नहीं तब तक लालसा कहां से उत्पन्न होगी? सीधी सीधी बात है, कोई कंपनी अपने सामान को बेचने के लिए प्रचार करती है, अगर वो प्रचार न करे तो कौन जानेगा कि उस सामान का महत्व क्या है? फिर तो कोई नहीं खरीदने वाला। लेकिन जब लोग सुनते हैं कि इसका महत्व है, उसका महत्व सुनते हैं और जानते हैं, तब लोग उसको खरीदने लगते हैं।
उसी तरह भगवान के विषय में जब तक सुनोगे नहीं तब तक भगवान को पाने की इच्छा भी नहीं उत्पन्न होगी। इसलिए भी कथा सुनना चाहिए। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना राम रूप देखें किम दीना। और भागवत में तो कथा आती है, अगर सुनते रहोगे तो भगवान से मिलने की उत्कट अभिलाषा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। उदाहरण, रुक्मिणी को भगवान मिले कि नहीं मिले? और कैसे मिले? रुक्मिणी जी ने न भगवान को कभी देखा था। रुक्मिणी जी का जन्म कहां? महाराष्ट्र में, अमरावती के पास में कुंडिनपुर। हमारे जजमान जी सो रहे हैं, किसको कथा सुनावे? सोएंगे तो कथा कैसी होगी महाराज? हम भी सो जाएंगे फिर तो। इसीलिए कथा उधा सुनने के लिए एकदम कमर सीधी करके बैठिए, आराम मिलेगा तो नींद आ जाएगा। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। मैं निवेदन कर रहा था कि रुक्मिणी जी को भगवान मिले। कैसे मिले? बोले रुक्मिणी जी भगवान की कथा सुनती थी, देखा नहीं था। कभी नारद जी आते, कभी कोई आते, कभी कोई महात्मा आते और भगवान की चर्चा सुना करके चली जाती। रुक्मिणी जी सुनती रहीं और सुनते सुनते रुक्मिणी जी के हृदय में भगवान को प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो गई। इसीलिए रुक्मिणी जी ने भगवान को जब पत्र लिखा तो उस पत्र में सबसे पहले यही लिखा था। क्या लिखा? रुक्मिणी जी पत्र की पहली पंक्ति में लिखती हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोंगतापम। हे श्याम सुंदर, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, तुम्हारे गुणों को सुनकर, तुम्हारी महिमा को सुनकर मेरा मन तुम्हारे में आसक्त हो गया और मेरा चित्त निर्लज्ज होकर आपको पत्र लिख रहा है। हे गोविंद आओ और मुझे लेकर के चलो। तो ये भगवत प्राप्ति की लालसा कथा सुनकर के उत्पन्न हुई। तो कथा सुनने से दो लाभ हो, एक तो मन की निर्मलता और दूसरे भगवत दर्शन की लालसा। और यही दो चाहिए, भगवत दर्शन की लालसा हो। मन भले निर्मल हो जाए लेकिन भगवत दर्शन की लालसा ही नहीं है तब भी कोई मतलब नहीं। और भगवत दर्शन की लालसा हो लेकिन मन निर्मल नहीं तो भगवान आने को तैयार नहीं। बोले ये दोनों काम कैसे बने? बोले दोनों काम बनाने का एक ही उपाय है कि बार बार भगवान की कथा सुनते रहो। राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही सुमिरिय गाइए, संतत सुनिए राम गुण गावई, संतत सुनिए राम गुण गावई। बार बार भगवान का गुणगान करते रहो, भगवान का गुणगान सुनते रहो। राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। भगवान के गुणग्राम को, उनकी लीलाओं को सुनते रहो, गाते रहो बस। और इस गाने का फल क्या होगा? बोले भगवान भी मिल जाएंगे, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा और मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। जे यह चरित जे गावही हरिपद पावही तेन परहि भवकूपा। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। व्यक्ति ने अगर जन्मांतर में, पहले के जन्मों में उसने अच्छे कर्म किए हैं तभी उसको भागवत की कथा सुनने को मिलेगी। भागवत की कथा सुनने को ऐसे नहीं मिलती।
भागवत की कथा सुनने को तभी मिलेगी जब जन्मांतर में उसने पुण्य किया होगा, नहीं तो भागवत के नाम पर नौटंकी जरूर मिल जाएगी। आजकल भागवत के नाम पर नौटंकी बहुत बड़ी बड़ी होती है। भागवत की कथा कम होती है और दुनिया के प्रपंच की वार्ता बहुत ज्यादा होती है। भागवत की कथा तभी मिलेगी जब जन्मांतर में पुण्य होगा। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि मुनियों, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। इतिहास का मतलब होता है सच्ची घटना। आजकल लोग कहते हैं कल्पित इतिहास है, काल्पनिक इतिहास है। इतिहास और काल्पनिक इन दोनों शब्दों का कभी जोग ही नहीं होता है। जो काल्पनिक होगा वो इतिहास नहीं होगा, जो इतिहास होगा वो काल्पनिक नहीं हो सकता। क्यों? बोले इतिहास का मतलब होता है इति ह आस, तीन शब्दों के मिलने से यह शब्द बना। इति ह आस, इसका मतलब इति माने इतना, ह माने निश्चित रूप से, आस माने यह घटना घटित हुई। ये उस शब्द का अर्थ है। जो सत्य घटना होती है उसी को इतिहास कहा जाता है। ये रामायण महाभारत ये इतिहास है, ये सत्य घटना है, ये काल्पनिक नहीं है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूं। एक बार देवर्षि नारद अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए धरती पर आए और नारद जी ने विचार किया कि धरती पर भारतवर्ष जो है ये बड़ा पवित्र देश है। ये आर्यावर्त परम पवित्र देश, जहां पर प्रकृति की 6 ऋतुएं समय समय पर प्रकट होती हैं। संपूर्ण प्रकृति जहां पर विद्यमान है। वर्षा, शरद, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म, ये 6 ऋतुएं केवल भारत में ही होती हैं और दुनिया में नहीं होती। बहुत से देश ऐसे हैं जहां केवल ठंडी ही ठंडी पड़ती है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां केवल गर्मी ही गर्मी होती है। और भारतवर्ष में भी आर्यावर्त जो है, हिमालय और विंध्याचल के मध्य का भूभाग आर्यावर्त, इस आर्यावर्त में संपूर्ण रूप से प्रकृति विद्यमान रहती है। और ये आर्यावर्त विश्व की सर्वश्रेष्ठ भूमि है, देवभूमि। यहां पर अवतार लेने के लिए भगवान भी इच्छा करते हैं। यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेशः। परमात्मा भी जिस भूमि पर लीला करने के लिए आकांक्षा करता है, ऐसी पावन भूमि आर्यावर्त। इसीलिए भगवान आर्यावर्त में प्रकट हो रहे। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने जब तपस्या की, भगवान ने कहा वरदान मांगो। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा कि आप मेरे बेटा बन जाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपके हम बेटा तो बनेंगे, लेकिन जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब हम आपके बेटा बन जाएंगे। आप अयोध्या के राजा बनो, हम वहीं बेटा बन करके आना चाहते हैं। अगर कहीं दूसरी जगह आप राजा बने तो हम आपके बेटा नहीं बनेंगे। क्योंकि इस भूमि में अवतार लेने के लिए भगवान भी आकांक्षा करते हैं। देवर्षि नारद आए और भारत के विभिन्न तीर्थों में भ्रमण किया। कहां कहां भ्रमण किया? बोले पुष्करम च प्रयागम च। सबसे पहले पुष्कर गए। राजस्थान में पुष्कर है ना।
पुष्कर समस्त तीर्थों का पुरोहित है। श्री ब्रह्मा जी महाराज की वहां पर पूजा होती है और ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर तीर्थों का पुरोहित। और फिर नारद जी वहां से प्रयाग गए। प्रयाग जो है वो तीर्थों का राजा है। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। फिर नारद जी ने काशी में जाकर के दर्शन किया, गोदावरी गए, हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र विभिन्न तीर्थों में भ्रमण किया और घूमते हुए नारद जी जा रहे थे। नारद जी को जो अनुभव हुआ कि उस समय, ये घटना आज से 5100 वर्ष पूर्व की है। 5100 कुछ वर्ष पूर्व की ये घटना है। नारद जी जब भारत में भ्रमण कर रहे थे इन तीर्थों में, तो कलयुग का प्रभाव उन्होंने देखा। क्या प्रभाव देखा? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य नहीं दिखाई पड़ा। लोग झूठ बोलने वाले, छोटी छोटी बात पर झूठ बोलने वाले। जहां झूठ की कोई आवश्यकता नहीं है वहां भी झूठ बोलते। जीवन तो ये बन गया कि मानो झूठ ही खाते हैं और झूठ ही पीते हैं और झूठ ही बिछाते हैं और झूठ ही ओढ़ते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही लेना झूठ ही देना। झूठ का ही लेन देन हम कर रहे हैं और झूठ में ही जीते रहते हैं। असत्य। और सच पूछो तो असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य के समान कोई पाप नहीं। छोटी छोटी बात पर व्यक्ति झूठ बोलता है, उसे लगता है कि यह सामान्य बात है, लेकिन वो पाप, असत्य का पाप समय आने पर उसे फल देता है। और तब कहता, महाराज हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमको ये दुख क्यों हुआ, ये विपत्ति क्यों आई? बोले तुम्हारे असत्य के कारण। नारद जी कहते हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। जब जीवन से सत्य चला जाता है तो तपस्या भी चली जाती है। आप बहुत बड़ी तपस्या करना चाहो लेकिन जीवन में सत्य नहीं है तो तप भी तुम्हारा खंडित हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। सत्यम नास्ति तपः। जीवन में अगर सत्य नहीं है तो पवित्रता भी नहीं रहेगी, पवित्रता भी चली जाएगी, शौचाचार भी चला जाएगा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। अगर जीवन में सत्य नहीं रहा तो न तुम्हारे अंदर दया टिकेगी न दान टिकेगा, वो भी चला जाएगा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नारद जी ने देखा कलयुग का यही प्रभाव। उदरम भरिणो जीवाह। मनुष्यों की स्थिति क्या हो गई? बोले केवल पेट भरने के चक्कर में परेशान, सवेरे से शाम। भूल गई राग रंग, भूल गई खजड़ी, और 3 चीज याद रहा, नून तेल लकड़ी। सवेरे से शाम तक नून तेल लकड़ी की व्यवस्था में जीवन चला। पेट भरने के लिए जितना मनुष्य परेशान होता है उतना 84 लाख योनि के अन्य जीव परेशान नहीं होते। सोचो, जबकि तुम्हारे पास साधन है
तुम्हारे पास संसाधन है, तुम्हारे पास बुद्धि है, प्रकृति के संपूर्ण संसाधन का तुम उपभोग कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम सुबह से शाम तक पेट के लिए परेशान हो। और पशु पक्षियों को देखो, न उनके पास खेत है, न खेती है, न मकान है, न दुकान है, न कोई उपाय है, न बुद्धि है, न संसाधन है, लेकिन उन्हें पेट की चिंता नहीं होती। रात में भोजन करके चिड़िया अपने घोंसले में जाती है और निश्चिंत होकर के सोती है, जिस परमात्मा ने कल भोजन दिया था वो कल फिर देगा, इतना भी लेकर के नहीं जाती। और हम बोले बैंक बैलेंस करने में लगे हैं, बटोर के रखने में लगे हैं, हम खाएं, हमारी अगली पीढ़ी खाए। सोचो, हम पशु पक्षी से भी गए गुजरे हैं, और इतना करने के बाद भी मनुष्य तृप्त नहीं हुआ, हाय हाय कर रहा। और उस हाय हाय का परिणाम कि सारे संसाधन होने के बाद भी मनुष्य दुखी। जितना मनुष्य दुखी है उतना कोई प्राणी इस धरती पर दुखी नहीं। पशु पक्षियों को न हमारे आप जैसी कोई भयंकर बीमारी होती है, न उनको कोई टेंशन है, न उनको डिप्रेशन है, होता है कोई दिक्कत नहीं, न उनका किसी से कोई द्वेष है, न लड़ाई है, न कोई मुकदमा है, न कोर्ट है, न कचहरी है, न नुकसान है, न लाभ है, न हानि है, सबसे परे। और मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए केवल मोह के कारण, अज्ञान के कारण वो सारे दुख प्राप्त कर रहा है। नारद जी ने देखा, उदरम भरिणो जीवाः, सारे मनुष्य पेट भरने के धंधे में ही परेशान है। और नारद जी कहते हैं, आश्रमा यवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा, जहां पर जाने पर जीव को शांति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, आश्रम, तीर्थ, नदियों का तट, उन जगहों पर भी जाकर के दुष्ट और पापी लोग बस गए, उसकी भी महिमा को खत्म कर दिया। 5000 वर्ष पहले नारद जी थे। आश्रमा यवनैः रुद्धा, यवनों ने, मलेच्छों ने, पापियों ने तीर्थों में जा जाकर के तीर्थों की महिमा को भी समाप्त कर दिया। तीर्थ में तो कल्याण की भावना से आना चाहिए। कल्याण की भावना से 10 लोग आए तीर्थ में, और बाकी लोग बोले, बाकी लोगों ने कहा चलो पैसा बहुत है अपने पास, चल करके वृंदावन में बढ़िया होटल बनाते, खूब चलेगा, कमाई होगी। बड़े बड़े होटल बनने लगे महाराज। तीर्थों में भी आकर के लोगों ने व्यवसायीकरण कर दिया, इसकी पवित्रता को नष्ट कर दिया। वृंदावन में, अयोध्या में, चित्रकूट में बड़ी भीड़ आती है, चलो वहां कारोबार कर। हमारे अयोध्या में राम मंदिर बना, उसके बाद से कितने बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर दलालों के चक्कर में अयोध्या में दौड़ते हुए आज भी मिल जाएंगे। आप कहां जमीन मिल जाए, कहां होटल बना दे, कहां 5 स्टार होटल बनावे। इस कारण से इन तीर्थों की महिमा नष्ट हो गई। कारण होटल में आएंगे कौन? बोले होटल में वही आएंगे जो होटल की सुविधा का भोग करने वाले हैं, और उन तीर्थों में आकर के वही भोगाचार, पापाचार, अनाचार करेंगे, और उसका परिणाम बोले तीर्थ की महिमा समाप्त हो जाती है। इसीलिए पहले जमाने में लोगों के पास धन होता था, उद्योगपतियों के पास, तो वो तीर्थों में धर्मशाला बनाते थे, होटल नहीं बनाते थे, धर्मशाला बनाते थे। धर्मशाला में आओ, केवल सोने की जगह मिलेगी, पानी मिलेगा, बाकी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आप आओ और तीर्थ का आनंद लो, तीर्थ में भजन करो और चले जाओ। इसीलिए पहले चाय बनती, प्याऊ बनते थे, लंगर चलते। लेकिन अब बोले अब सब कुछ होटल में तुमको मिलेगा, जो चाहो वो मिलेगा। इसलिए तीर्थों की महिमा नष्ट होती दिखाई पड़ रही है। 5000 वर्ष पहले कह रहे हैं सूत जी महाराज, आश्रमा यवनैः रुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा,
और नदियों का तट, वो सब पापी प्राणियों के द्वारा दूषित कर दिया। और तो और कलयुग का प्रभाव, अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः, लोग अन्न विक्रयी हो गए। शिवशूला द्विजातयः, ब्राह्मण वेद विक्रयी हो गए। दक्षिणा के लालच में ब्राह्मण पापी पामर प्राणियों के सामने भी जाकर के वेद मंत्र पढ़कर और मंत्र पढ़ पढ़कर उनकी प्रशंसा और चापलूसी करने लगे। जिन पापी प्राणियों को वेद मंत्र सुनने का भी अधिकार नहीं, ऐसे पापियों के सामने वेद मंत्र पढ़कर केवल दक्षिणा के लोभ में वेदों को भी बेच डाला। अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः, शिवशूल हो गए। शिवो वेदः शूलो विक्रय उच्यते, वेदों का विक्रय कर डाला। और कामिन्यः केशशूलिन्यः, स्त्रियां भी अपने पारंपरिक आचार विचार और संस्कार से विमुख हो गए। संभवंती कला, इस कलयुग का यही प्रभाव है। नारद जी ने देखा इस कलयुग के अकांड तांडव को, बड़े खेद खिन्न हुए नारद जी। अंत में घूमते घूमते श्री नारद जी वृंदावन आए। यामुनम तटमापन्नो, यमुना के तट पर आए। वृंदावन में जब आए तो थोड़ी शांति मिली, क्योंकि उस समय वृंदावन में बड़ी शांति थी। और जगह की अपेक्षा तीर्थ में शांति और सुख मिला नारद जी को। लेकिन तब तक नारद जी ने क्या देखा, जमुना के तट पर एक स्त्री रो रही थी। वो युवती थी और उसके अगल बगल दो बूढ़े पुरुष पड़े हुए थे, बेहोश थे दोनों। और कई स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी, पंखा डुला रही थी। नारद जी ने सोचा कोई होगी, कोई रानी महारानी होंगी, आई होंगी वृंदावन घूमने, उनकी दासियां सेवा कर रही। तब तक उस स्त्री ने नारद जी को देखा और नारद जी को देख करके बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। नारद जी तो जा रहे थे अपनी गति से। उस स्त्री ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक क्षण के लिए रुक जाओ और मेरा दुख दूर करो। नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा, देवी आप क्यों परेशान हैं, क्या दुख है आपका? तो उस देवी ने कहा, हे देवर्ष, मेरा नाम भक्ति है और मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, द्रविड़ देश से। और ये दोनों जो मेरे अगल बगल पड़े बूढ़े हैं, ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य है। और ये सेवा करने वाली जो स्त्रियां मेरे अगल बगल खड़ी हैं, ये स्त्रियां भारत की पवित्र नदियां हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णवेणा, तापी, गोदावरी, तुंगभद्रा, कृतमाला, पयस्वनी, ताम्रपर्णी, ये भारत की पवित्र नदियां देवी के रूप में मेरी सेवा कर रही हैं। नारद जी ने कहा, देवी ये आपके पुत्रों की ऐसी दशा कैसे हो गई? ये ज्ञान वैराग्य, आपके पुत्र बूढ़े हो गए और आप जवान हो। बेटा जब जवान होता है तो मां बूढ़ी होती है, यहां तो उल्टा, मां जवान, बेटे ही बूढ़े हो गए। और भी बूढ़े नहीं हो गए, बेहोश होकर के पड़े हैं, मरने वाले हैं महाराज। हाँ। नारद जी ने कहा, देवी आप यहां कैसे कैसे आई वृंदावन में?
तो भक्ति महारानी ने कहा मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, फिर कर्नाटक में मैं आई तो बड़ी हो गई। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं बड़ी हो गई। और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार प्रसार हुआ। लोगों ने बहुत ज्यादा आदर नहीं किया, लेकिन कहीं कहीं हमारा महाराष्ट्र में प्रचार हुआ, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र। लेकिन उसके आगे जब मैं गुजरात में आई तो गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में आते ही मैं जीर्ण हो गई। गुजरात में आकर के भक्ति जीर्ण हो गई। भक्ति महारानी कहती हैं कि गुजरात में इतना पाखंड था कि उस पाखंड के कारण भक्ति जीर्ण हो गई। भक्ति महारानी कहती फिर वहां से किसी प्रकार मैं अपने पुत्रों को लेकर के यहां आई वृंदावन। वृंदावन में आते ही मैं जवान हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन में आते ही मेरा स्वरूप तो नवीन हो गया, लेकिन ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी बूढ़े, इनको आप ठीक करो। बोले ये बूढ़े क्यों हो गए? तो भक्ति कहती हैं कि ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ, ये कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए। वृंदावन में भक्ति तो जवान हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े। इसका क्या मतलब है? बोले इसका यही मतलब है कि भक्ति तो हमारे आपके जीवन में दिखाई पड़ती है। भक्ति न होती तो यहां क्यों आते? भक्ति न होती तो कथा क्यों सुनने जाते? भक्ति न होती तो दान पुण्य क्यों न करते? भक्ति तो है, लेकिन भक्ति रो रही है। कारण बोले उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य असमर्थ है। वही स्थिति हमारी आपकी है, भक्ति जीवन में है लेकिन फिर भी हम रो रहे हैं। छोटी छोटी समस्याएं हमें रुला देती हैं। संसार के लोभ में मोह में पड़कर हम रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं और भक्ति भी करते रहते हैं। वो दुख दूर नहीं हो पा रहा है। कारण बोले हमारे अंदर जो ज्ञान है, जो वैराग्य है, वो कमजोर हो चुका है। भक्ति के पुत्र का नाम ज्ञान और वैराग्य है। जब तक ज्ञान वैराग्य मजबूत नहीं होगा तब तक भक्ति करने पर भी व्यक्ति रोता ही रहेगा। ज्ञान और वैराग्य दृढ़ हो। ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान यही है कि भगवान के अतिरिक्त कोई तुम्हारा नहीं है, ये ज्ञान है। बस इतना ही ज्ञान है, इतना ही समझना है, और यही समझने में पूरा जीवन चला जाता है। भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। क्यों? संसार में जितने लोग मिले यहीं मिले और यहीं छूटेंगे। मरने के बाद कोई किसी को नहीं मिलेगा। चाहे जितनी फोटो सजा करके रखो, आरती उतार लो, मरने के बाद कोई किसी को मिलने वाला नहीं। और पहले कभी मिले थे ये पता भी नहीं। ये जितने संबंध हैं संसार के सब नाशवान हैं, और यहीं वो संबंध बनते हैं और यहीं छूट जाते हैं। परमात्मा ही एकमात्र जीव का अपना है जो अनादिकाल से है, और चाह करके भी वो संबंध तोड़ा नहीं जा सकता। दुनिया के संबंध को तो व्यक्ति बनाता है और व्यक्ति ही तोड़ लेता है। 7 फेरे देकर के, 4 फेरे देकर 7 प्रतिज्ञाएं करके अग्नि को साक्षी करके व्यक्ति कहता है जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। 6 महीना बीतने के बाद कोर्ट में दोनों आमने सामने मिलते हैं, खत्म, सीताराम। ये है संबंध। क्या कहोगे इन संबंधों के मूल्यों को? ये संबंध कितने दिन रहने वाले हैं? इसी संसार में खत्म हो जाते हैं, देखा जाता है। बीच ही मिले बीच ही जई हैं। लेकिन भगवान से जीव का जो संबंध है वो अनादि है, अनंत है और नित्य है। चाह करके तुम भगवान के संबंध को तोड़ नहीं सकते।
तुम कितना भी चाहो कि भगवान हमारे नहीं है, बोले तुम्हारे न चाहने से कुछ होने वाला नहीं। अब भगवान भी चाह लें कि ये जीव मेरा नहीं है, बोले ऐसा नहीं हो सकता। जीव और परमात्मा का संबंध ही नित्य संबंध है। वेद कहता है द्वा सुपर्णा सैजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजा। और उस संबंध को हम भूल गए। इस ज्ञान को हम धारण कर लें, इसी का नाम तो ज्ञान है। और वैराग्य क्या है? बोले वैराग्य यही है कि संसार की कोई वस्तु हमारी नहीं है, हमारी है ये हम मानेंगे, इसका नाम राग है। और ये राग छूट जाए, उसी का नाम वैराग्य है। कोई भी वस्तु तुम्हारी है नहीं। ये धरती, आज लोग लड़ाई लड़ते हैं, ये हमारी। धरती मुस्कुराती है कि तुम्हारे जैसे लाखों आए, इसके लिए लड़े और चले गए, हम तो वहीं के वहीं हैं। धरती वहीं की वहीं है। इसी धरती पर कितने राजाओं ने कहा ये देश मेरा है। बादशाह थे, उनकी बादशाहत चलती थी, आज उनके नाम निशान मिट गए, दूसरे लोग आ गए। भूप अनेक भये पृथ्वी पर रूप तेज बलवान, काहू न बच्यो या काल ब्यालते मिट गए नाम निशान। धवल धाम धन गजरथ सेना नारी चंद्र समान, कुछ नहीं बचा। ऐसी स्थिति में किसी वस्तु को हम अपना मानकर उसके कारण हम दुखी हों और रोएं, परेशान हो, लड़ाई लड़ें, इसका मतलब क्या है? बोले हम मोह में पड़े, ये राग हमें दुख दे। बोले तो क्या करें? बोले करना ये है कि संसार की हर वस्तु का उपयोग करो, लेकिन अपना मान करके नहीं। उपयोग करो, उपभोग मत करो। हम उपयोग के जगह पर उपभोग करने में लग जाते हैं, और ये बस मेरी है ये मान लेते हैं। ये संसार का उपयोग कैसे करो? बोले जैसे आप कहीं यात्रा करते हैं तो ट्रेन में जब बैठ करके जाते हैं तो पैसा देते हैं, टिकट लेते हैं, और जो आपकी सीट होती है उस पर आप बैठते हैं, उसका उपयोग करते हैं, और आपके उस उपयोग से आपकी यात्रा सुखद हो जाती है। लेकिन अपने गंतव्य के आने पर आप उससे उतर करके चल पड़ते हैं, और फिर सोचते नहीं कि हमारी उस सीट पर कौन बैठा होगा। पैसा आपने दिया, वो सीट आपकी थी, आपके नाम दर्ज थी, लेकिन उसका उपयोग करने के बाद आप उसे छोड़कर चले आते हैं, उससे कोई राग नहीं होता। जब तक ट्रेन आती नहीं तब तक आप स्टेशन पर बैठकर पंखे का उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, वहां बनी हुई सीट पर सोते भी हैं, लेकिन जब ट्रेन आ जाती है तो उसे छोड़ करके आप वहां चले जाते हैं, उसे भूल जाते हैं। यही संसार है। इस संसार में हर वस्तुओं का उपभोग कर, उपयोग करो, लेकिन राग मत रखो, उसका कार्य पूरा हुआ, आगे चले। हम राग में पड़कर बंधते चले जाते हैं, और ये राग हमारे जीवन में न हो, इसी का नाम वैराग्य है। ये भक्ति का पुत्र है। जीवन में भक्ति आएगी तभी वैराग्य भी आएगा, क्योंकि भक्ति के पुत्र का नाम वैराग्य है, और भक्ति के पुत्र का नाम ज्ञान है। ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति के पुत्र हैं, और ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाए तो भक्ति भी प्रसन्न हो जाएगी। और भक्ति है लेकिन ज्ञान वैराग्य बेचारे बूढ़े पड़े हैं, किसी काम लायक नहीं, तो भक्ति को रोना पड़ता है। यही हमारे आपके पाठ सुनाया। लोग कहते हैं ना कि गीता कोई पाठ करे और आप बैठ करके केवल सुन लो। नारद जैसे ज्ञानी संत मिल जाएं और तुम्हारे कान में मंत्र फूंक दें, मंत्र दीक्षा दे दें, और ज्ञान वैराग्य जग जाएगा, बोले कोई गारंटी नहीं। जब तक उन विषयों पर विचार नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, तब तक ज्ञान वैराग्य जगने वाले नहीं है। नारद जी ने सब कुछ उपाय किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। तब नारद जी को चिंता हो गई, अब क्या करें।
उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, नारद सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा, कौन सा सत्कर्म करें? आकाशवाणी तो इतना कह करके बंद हो गई, सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा, आप कौन सा सत्कर्म करें, कहां जाएं? नारद जी ने ज्ञान भक्ति से कहा कि देवी अब आप यहीं रुको वृंदावन में, हम तो जा रहे हैं। भक्ति ने कहा, आपने मेरा दुख दूर नहीं किया, मेरे बेटे तो ज्यों के त्यों पड़े हैं ज्ञान वैराग्य। नारद जी ने कहा, बस इसी का उपाय ढूंढने जा रहा हूं, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करो। अब कौन सा सत्कर्म करें ये जानने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। नारद जी चल पड़े और जहां जहां गए नारद जी ने बड़े बड़े महात्माओं से पूछा, बड़े बड़े ऋषियों से पूछा, किसी ने कोई सटीक उत्तर नहीं दिया। अंत में नारद जी पहुंचे कहां? बोले बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी के बड़े भैया हैं, नारद जी के ये बड़े भाई हैं, ये चारों तपस्वी, ये चारों भाई वहां सत्संग करने के लिए आए थे। ये बालक बैठो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। नारायण। सनकादिक वहां सत्संग। हे देवर्षि, ज्ञान ज्ञान यज्ञ करो, यज्ञ करो। नारद जी ने कहा, यह ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? तो सनकादिकों ने कहा कि श्रीमद्भागवतालापस्सतु गीतः शुकादिभिः। सुखदेव जी ने जो भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई, ये तो उसका फल है वेद का। सनकादिकों ने कहा, देखो वृक्ष से फल उत्पन्न होता है, ये निश्चित है। वृक्ष नहीं होगा तो फल कहां से आएगा? लेकिन जो रस जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता। कोई कहे कि आम का फल बड़ा मीठा है, इसमें रस कहां से आया? ये मीठा रस इसमें एकत्रित हुआ कहां से आया? तो यही कहना पड़ेगा कि उस डाली में से आया, जो डाली उसमें लगी थी, जिस डाली में फल लगा था, उस डाली के माध्यम से ये रस आकर के एकत्रित होकर के फल बना। बोले उस डाली में कहां से आया? बोले डाली में आया तने से। तने में कहां से आया? बोले मूल वृक्ष से आया। बोले इसका मतलब उस मूल वृक्ष में, उस तने में, उस डाली में वो रस था, तभी तो फल में आया। बोले हाँ पक्की बात है, आया तो वहीं से। तो किसी ने कहा, तो जब वो रस उसमें है तो फल खाने की क्या जरूरत है? डाली को ही खा लें, पत्ते को खा लें, तने को खा लें, वो रस तो उसमें भी है। बोले भले वो रस उसमें है, लेकिन डाली खाओ, तना खाओ, पत्ता खाओ, वो रस नहीं मिलेगा। है उसमें, लेकिन वो मिलेगा ही नहीं। वो तो तब मिलेगा जब डाली के माध्यम से परिपक्व होकर के फल में एकत्रित हो जाए, फिर उस फल को तोड़ लो और उस फल का आस्वादन करो, उससे तुम्हें तृप्ति मिलेगी। उसी प्रकार वेद जो है वो वृक्ष है। वेद वेदांत रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल है, उस वेद की शाखाओं से, डालियों से होकर के प्रवाहित होने वाला जो भगवत रस है, वह रस एकत्रित होकर के फल के रूप में जब टपका, तो वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये श्रीमद् भागवत, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृतत्व संगीतम। और सुखदेव जी के मुख का स्पर्श प्राप्त करके ये और भी मधुर हो गए। पिबत भागवतम, इस भागवत रस को पियो। अरे बोले फल को खाया जाता है, यहां पीने की बात कर रहे हैं। पहले तो कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और फिर कहते हैं पिबत।
फलम पिबत, फल को पियो। बोले फल को तो खाया जाता है, फल को पिया कैसे जाएगा? कहते हाँ फल को खाया जाता है, लेकिन कौन से फल को खाया जाता है? बोले जिस फल में छिलका हो, जिस फल में बीज हो, उसमें से बीज को निकाल कर, छिलका को निकाल करके बचे हुए अंश को खाया जाता है। लेकिन कल्पना करो कोई ऐसा फल हो जिस फल में छिलका भी नहीं है, बीज भी नहीं है, केवल रस ही रस है। बोले तब उसे खाने की जरूरत नहीं, उसे तो फिर पीने की जरूरत है, उसे पी जाऊंगा। क्यों? बोले उसमें कुछ निकालना है ही नहीं, सब पीना ही पीना। पिबत भागवतम रसमालयम, वो रस श्रीमद् भागवत महापुराण है। नारद जी ने कहा हाँ ये बात तो है। सनकादिकों ने कई उदाहरण दिया, जैसे गन्ना, गन्ने में चीनी होती है, लेकिन आपको सीरा बनाना है, बर्फी बनानी है, पेड़ा बनाना है, तो गन्ने के टुकड़े काट काट करके डाल दो तो क्या वो मीठा होगा? बोले नहीं होगा। अरे बोले गन्ना में चीनी होती है? बोले होती तो है, लेकिन वो हलवा बनाना है, सीरा बनाना है, चाय बनानी है, दूध में मीठा मिलाना है, तो गन्ना डालने से नहीं होगा। बोले तब? बोले उस गन्ने को मशीन में पेर कर उसके रस को निकाल करके उसे घोंट करके जब उसकी शक्कर तैयार हो जाए, फिर वो शक्कर चाहे हलवा में डालो तो हलवा भी मीठा हो जाए, चाय में डालो चाय मीठी हो जाए, दूध में डाल दो दूध मीठी हो जाए। जितने व्यंजन बनाना है बना लो। उसी प्रकार वेद के रस को निकालकर, उस रस को घोंट कर बढ़िया शक्कर तैयार कर दिया भागवत के रूप में वेद व्यास जी ने। वेदों के तत्व को निकालकर, वेदों के रस को निकालकर सुंदर घोंटी शक्कर तैयार कर दी और ये शक्कर आपको दे दी। बोले अब इस शक्कर को मिला करके जितना व्यंजन बनाना है बना लो। कितने व्यंजन? बोले भक्ति के जितने व्यंजन हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, भक्ति के जितने भेद प्रभेद हैं वो सब क्या है? बोले वही व्यंजन है। भक्ति को ही हमारे यहाँ व्यंजन का, व्यंजन माने व्यंजयती व्यंजना, जो व्यंजित कर दे, व्यक्त कर दे। ये भक्ति वो व्यंजन है जो परमात्मा को व्यक्त कर देती है। इसलिए उस भक्ति के व्यंजन का निर्माण करने के लिए भागवत की घोटी हुई शक्कर अपने पास रखो और मिलाते जाओ, जितना व्यंजन है सब मीठा बनता चला जाएगा। पिबत भागवतम रसमालयम। नारद जी ने कहा ये तो बड़ी अद्भुत चीज है, हम नहीं जान पाए थे। कैसे जान पाते? क्यों? तो नारद जी कहते हैं कि जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा तब तक विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये नारद जी ने कहा। नारद जी कहते हैं आपका सत्संग हमको मिला तब ये ज्ञान हमको पता चला कि भागवत की इतनी महिमा है। नारद जी कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। नारद जी कहते हैं हे मुनिवर, जब जीव का भाग्योदय होता है, बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के अर्जित पुण्य प्रकट होते हैं, तब सत्संगमं च लभते, तब उसे सत्संग मिलता है। और सत्संग में आकर अज्ञान का हेतु जो मोह है वो नष्ट होता है और विवेक की उत्पत्ति होती है। आज आपका सत्संग मिला तो मुझे भागवत की महिमा का ज्ञान हुआ। अब आप ये बताओ कि इस भागवत को सुनकर ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों ठीक हो जाएंगे, तो आप चलो हमारे साथ और वृंदावन में चल करके ये कथा सुनाओ। सनकादिकों ने कहा वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, जहां कथा होगी भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहीं चली आएंगे। अब ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जहां कथा होगी वहां भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ जाती है। आपको भक्ति चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, आपको वैराग्य चाहिए, कहां मिलेंगे?
बोले तुम कथा में आओ, कथा में आओगे तो इसी कथा में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आएंगी और यहीं मिल जाएंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नारद जी ने कहा तो फिर कथा कहां होगी? सनकादिकों ने कहा गंगा के तट पर। गंगा तटम समाजग्मुः कथा पानाय सत्वराः। बद्रीनाथ धाम से उतरकर सनकादिक और नारद जी हरिद्वार आए गंगा के तट पर। हरिद्वार का एक नाम है गंगा द्वार, हरिद्वार का एक नाम है गंगा द्वार। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा का तट हरिद्वार आए सनकादिक वहां पर और कथा का आयोजन किया। जब कथा का आयोजन हुआ तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां कथा सुनने के लिए आए। लोगों ने सुना कि हरिद्वार में भागवत की कथा होने जा रही है। सुनाएगा कौन? बोले सनकादिक सुनाएंगे। और आयोजन कौन कर रहा? बोले नारद जी। ये सुनकर कथा सुनने के लिए श्रोता लोग दौड़ पड़े। और कहां कहां से श्रोता आए? बोले भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। धरती पर, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में सर्वत्र चर्चा हुई कि गंगा के तट पर कथा होने जा रही है। सर्वत्र प्रचार हुआ महाराज। कथा हो तो कथा का अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोग सुनकर के इसका लाभ प्राप्त कर सके। नारद जी ने भूलोक में, ब्रह्मलोक में और स्वर्गलोक में सर्वत्र इसका संदेश भेजा। सब कथा सुनने आओ। बहुत से लोग कहते हैं महाराज सबको बुला लेंगे तो बैठने की जगह कहां होगी? बोले ये सोच करके कथा नहीं करनी चाहिए। कथा तो ऐसी हो महाराज जितने लोग आवे सबको जगह मिले बैठने। सब आए। भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। कितने लोग कहते हैं महाराज कथा तो हम अपने लिए करा रहे हैं, दुनिया आवे चाहे ना आवे। बोले ये भी सोचना बहुत गलत है, बहुत गलत है। कथा हम करा रहे हैं तो हम ही सुनेंगे और कोई नहीं सुने। और जितने लोग सुनेंगे उसका फल होगा। क्या फल होगा? बोले कथा के दान का फल होगा। आपने कथा का दान किया, आपकी व्यवस्था के कारण अनेक लोगों ने कथा सुनी, उन्हें कथा मिली। यह एक महान पुण्य हुआ। गोपियां कहती हैं इस धरती पर सबसे बड़ा दानी कौन है? बोले जो भगवान की कथा का दान करता है। ये सोना चांदी दान करने वाले, रुपया पैसा दान करने वाले बहुत बड़े दानी नहीं माने जाते। सबसे बड़ा दानी कौन है? बोले जो भगवान की कथा का दान करता है। गोपियां कहती हैं तब कथा मृतम तत्व जीवनम कवि विदितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि